साल था 1998 और 99। बिहार की राजनीति में झारखंड आंदोलन अपने चरम पर था। दक्षिण बिहार के जिले अलग अलग राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर थे। उसी दौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दिया जो आज भी बिहार की राजनीति में याद किया जाता है। पूरे देश में यह बयान चर्चा का विषय बन गया। किसी ने इसे लालू यादव की जिद मानी तो किसी ने बिहार के प्रति उनकी वफादारी। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अगस्त 2000 में संसद ने बिहार पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया और 15 नवंबर 2000 को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया। लालू जी की जिद नहीं चली, इतिहास बन गया। बिहार का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। 18 जिले अलग हो गए, कोयला लोहे की खदानें अलग हो गईं और साथ ही अलग हो गई संसद और विधानसभा की सीट। अब 26 साल बाद बिहार और झारखंड एक बार फिर से उसी बंटवारे को लेकर चर्चा के केंद्र में है। लेकिन इस बार जमीन का बंटवारा नहीं बल्कि सीटों का नया गणित है। और दिलचस्प बात यह है कि जो सीटें कभी लालू जी के विरोध के बावजूद बटी थी, आज वही सीटें फिर से बंटने जा रही थी। इस बार परिसीमन के जरिए होने जा रहा है। दैनिक भास्कर की आज की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने परिसीमन को लेकर एक नया वर्किंग पेपर तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में बिहार की 10 लोकसभा सीटों जैसे पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बेगूसराय, सारण, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और महाराजगंज जैसी सीटों को 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई है। अगर यह मॉडल लागू होता है तो बिहार की मौजूदा 40 लोकसभा सीटें बढ़कर 60 हो जाएंगी, यानी सीधे 20 सांसदों की बढ़ोतरी। और झारखंड की बात करें तो वहां की राजमहल सीट को 2 हिस्सों में, जबकि गिरिडीह, लोहरदगा और गोड्डा सीटों को 3-3 टुकड़ों में बांटा जाएगा। इससे झारखंड में 7 नई सीटें जुड़ेंगी और कुल सीटें 14 से बढ़कर 21 हो जाएंगी। यह सिर्फ बिहार झारखंड तक सीमित नहीं है। पूरे देश के 111 लोकसभा सीटों को 3 हिस्सों में बांटने का मॉडल तैयार किया जा चुका है, जिसमें देश में कुल 281 नई सीटें बढ़ेंगी और लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 824 हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि आखिर यह पूरा मॉडल तैयार किसे और कैसे किया। रिपोर्ट के मुताबिक यह सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें नहीं बांटी जा रही। इस मॉडल को बनाने के लिए 2009 से 2024 तक के लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत, सामाजिक समीकरणों और क्षेत्रीय भाषाई समूह के रुझान की बारीकी से स्टडी की गई है, ताकि परिसीमन के बाद किसी भी वर्ग की राजनीति हिस्सेदार घटने का असंतोष ना रहे। यानी सिर्फ जनसंख्या घनत्व ही नहीं बल्कि संसदीय क्षेत्र का भौगोलिक आकार, शहरी आबादी का घनत्व, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, भाषाई विविधता और मतदान केंद्रों की संख्या को भी आधार बनाया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस मॉडल को डिजाइन करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर चल रहे विवाद को कम करना भी बताया जा रहा है, ताकि इसे सर्वसम्मति से सुलझाया जा सके। एक और नाम जो इस रिपोर्ट में सामने आया है, आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि। दिलचस्प बात यह है कि उनका सीधा जुड़ाव बिहार से है। उनके पिता का गांव बिहार के बेतिया जिले में है, जबकि उनके पिता अरुण रवि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सांसद हैं। फिलहाल यह सिर्फ एक वर्किंग पेपर और ड्राफ्ट मॉडल है। संसद में अभी इस पर आम सहमति नहीं बन पाई, लेकिन तकनीकी और गणितीय हल निकालने वाली परिषद की सक्रियता बता रही है कि आने वाले संसद के मॉनसून सत्र में इसे एक संशोधित विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा परिसीमन बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 1976 में परिसीमन पर रोक लगाई गई थी, ठीक इसलिए कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को सीटों में नुकसान ना हो। अब लगभग 50 साल बाद एक बार फिर से सीटों के बंटवारे की तस्वीर बदलने वाली है। और संयोग देखिए, इस बदलाव के केंद्र में एक बार फिर बिहार और झारखंड है, वही 2 राज्य जो 26 साल पहले खुद एक बड़े बंटवारे से गुजर चुके हैं। तो एक तरफ 2000 में लालू जी की
वो बात मेरी लाश पर वाली जिद के बावजूद बिहार का भूगोल बटा था, तो आज 2026 में उसी बिहार झारखंड की सियासत ताकत यानी लोकसभा सीटें एक बार फिर से बंटने की तैयारी में है। फर्क बस इतना है कि इस बार जमीन नहीं बटेगी बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ेगी। बिहार को 20 और झारखंड को 7 नए सांसद मिलने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि यह ड्राफ्ट मॉडल जस का तस संसद में पास होता है या फिर एक बार फिर से सियासी विरोध और मोल भाव के बीच इसका स्वरूप बदल जाता है। हमें कमेंट में अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है परिशमन का नया गणित बिहार झारखंड के लिए फायदेमंद होगा या फिर नहीं। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।